नमस्कार। आज मैं प्रणाम कर रहा हूं दारू एसोसिएशन के सदस्यों को, उनके योगदान के लिए। उनका जो योगदान है देश के विकास में, उसके लिए। अर्थव्यवस्था में 30% दारू संघ के लोग प्रत्येक महीने दान कर रहे हैं दोस्तों। अपार क्षति के बावजूद, आर्थिक क्षति, शारीरिक क्षति और मानसिक क्षति, तीनों क्षति को झेलते हुए भी देश के विकास में उनके योगदान को पूरा देश सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। अभी लॉकडाउन के पीरियड में सारा चीज़ बंद है। मंदिर हो, मस्जिद हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बाजार हो, लेकिन सरकार को हर हाल में मधुशाला खोलना ही पड़ा दोस्तों, क्योंकि बिना आपके सहयोग के सरकार और देश नहीं चल सकता है। 30% का योगदान है आपका। इसका मतलब हुआ कि भारत के नागरिकों को आपको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई भी नागरिक किसी सड़क पे चले, पुल पे चले, पुलिया पे चले, या किसी सरकारी विद्यालय में जाए, या किसी जनोपयोगी योजनाओं को देखे, तो उसे आपका एहसान मानना ही होगा, क्योंकि हर जगह आपका अंश, एक काफ़ी बड़ा अंश आपका लगा हुआ है। दोस्तों, मैं दारू एसोसिएशन के सक्रिय सदस्यों को पुनः प्रणाम करता हूँ। आज इनके योगदान के चलते ही देश चल रहा है, यह साबित हो गया। सरकार भी हैसियत पे आ गई, सरकार भी औकात पे आ गई दोस्तों। सरकार को पता चल गया बिना आपके देश और सरकार को चलाना मुश्किल है। कल से जैसे ही मौका मिला, आप देश की सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए घरों से बाहर निकल गए, बिना अपने जान की परवाह को किए हुए, क्योंकि आप असली देश प्रेमी हैं, क्योंक't आप देशभक्त हैं। आपको कोरोना का कोई डर नहीं है। आपके लिए देश सबसे पहले। कल और आज में दिल्ली सरकार ने 70% दारू का दाम बढ़ा दिया। एक सरकार ने 75% बढ़ा दिया। कहीं कोई शोरगुल नहीं हुआ। कारण यह है कि आप दिल से अमीर हैं। आप हर हाल में देश की सेवा करना जानते हैं। आपकी तुलना समाज के किसी भी वर्ग से नहीं हो सकती। अगर सिलेंडर पे 10 रुपया दाम बढ़ जाए तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। सड़क बंद, आगजनी की घटनाएं घटने लगेंगी। लेकिन 70% के दाम बढ़ने के बावजूद भी बिक्री पे कोई असर हुआ ही नहीं। होगा क्यों? आप दिल से अमीर हैं। आप कोई सामान्य नागरिक थोड़े ही। इसीलिए मैं चाहूँगा इस देश में आपको लोग आदरपूर्वक देखें, सम्मान दें, और सरकार से मैं आपके लिए विशेष रियायत की मांग करता हूँ। चाहे ट्रेन हो, प्लेन हो, बाजार हो, हर जगह आपको स्पेशल रियायत मिलना चाहिए। जिस तरह से कोरोना सिपाहियों के लिए मोदी जी ने एक दिन ताली बजवाया, लाइट जलवाया, उसी तरह का एक कार्यक्रम आपके लिए भी रखना चाहिए। आपके सम्मान के लिए रखना चाहिए, आपके योगदान के लिए रखना चाहिए। आपका योगदान भी कम नहीं है दोस्तों। सुबह 5 बजे से ही आप लगे हुए हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा हम देश के विकास में अपना योगदान कर देंगे। कौन ऐसा वर्ग है जो अपना आर्थिक क्षति करते हुए सुबह 5 बजे से लाइन में लग जाए
कि जैसे ही मौका मिलेगा हम भी देश के अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ योगदान कर देंगे। रतन टाटा जी ने इतने अमीर आदमी 1500 करोड़ रुपया दिया, चारों बगल हल्ला हो गया, टाटा ने 1500 दिया, 1500 दिया, 1500 दिया। साहब, हमारे दारू एसोसिएशन के सदस्य हर महीने सिर्फ उत्तर प्रदेश में 3500 करोड़ रुपए का दान देते हैं। 3500 करोड़ दे देते हैं सरकार को कि रख लो, स्कूल बनवाओ, रोड बनवाओ, पुल बनवाओ, पुलिया बनवाओ, ज़रूरत पड़े तो सैलरी ले लो, ज़रूरत पड़े तो पेंशन ले जाओ। हम कोई दिल के गरीब थोड़े हैं। आज सुबह में मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया उत्तर प्रदेश से कि बिहार के लोग तो योगदान कर ही नहीं रहे। गलत बोल रहे हैं दोस्त। दिल्ली में तो सिर्फ 70% दाम बढ़ा। हमारे यहाँ तो जब से नीतीश जी ने शराबबंदी किया है, दारू का दाम 300% बढ़ गया। पीने वाले फिर भी पी रहे हैं, इसलिए नहीं पी रहे हैं कि उनको पीने की आदत। यहाँ पे 2 कारण है पीने का। एक तो देश के आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना और दूसरे बेरोजगारों को रोजगार भी देना है। हम बिहारी सदैव शुरू से देश का मार्गदर्शन हमने किया है। हम लोग मार्गदर्शक रहे। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज कहा कि हम शराब का होम डिलीवरी करेंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा, बिहार में कभी बंदी नहीं हुआ। आप जब चाहिए, इवन इस लॉकडाउन में भी अगर आप चाहिए तो हो सकता है मिल जाएगा आपको। यहाँ पे होम डिलीवरी कभी बंदी नहीं हुआ साहब। और होम डिलीवरी में यहाँ बच्चों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा छत्तीसगढ़ की तरह कि मात्र 120 रुपये मिलेगा। यहाँ 1000 के बोतल पे 1000 मिलता है। इसका मतलब हुआ कि रोजगार भी दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं, सरकार का भी सहयोग कर रहे हैं। इसलिए बिहार के जो दारू एसोसिएशन के सदस्य हैं, इनका योगदान बाकी जगह से अधिक है। मैं ज़रूर चाहूँगा दोस्तों कि हम लोग सब कोई मिलजुल के दारू एसोसिएशन के सदस्यों का आदर करें, देश में उनको सम्मान करें, क्योंकि उनका एक विशेष स्थान है। अपने किसी भी क्षति को, विशेषकर मानसिक क्षति होती है उनकी, घर पे जाने पे कई एक बार बीवी से पिटाना भी पड़ता है, फिर भी कभी भी वो हार नहीं मानते। वो योद्धा हैं, वो कर्मवीर हैं, वो देश के लिए सोचते हैं। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग तक उनके योगदान के बारे में पता चल सके। यद्यपि मैं अपने किसी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग इसको शेयर करें, ताकि उनको समाज में और ज़्यादा आदर सम्मान मिल सके। पुनः मैं एक बार प्रणाम करता हूँ उनके योगदान को, और इस देशवासी से अनुरोध करता हूँ, कृपया आप लोग इस सम्मान दें, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो न देश चलेगा, न सरकार चलेगा, जो इस बार साबित हो गया है। धन्यवाद।